हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्टैकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज के टॉपिक में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो है डिस्ट्रक्टर, सेटर मेथड और गेटर मेथड जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं। तो चलें जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर क्या होता है। बेसिकली हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो है उसको जब हमने रिमूव करवाना होता है मेमोरी में से तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर जो है वो हम यूज करते हैं। और डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है? अ डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास that deallocate the memory allocated to an object। बेसिकली डिस्ट्रक्टर जो है ये भी हमारे पास एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। जिस तरह कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है क्लास का, वो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। इसी तरह डिस्ट्रक्टर जो है ये भी हमारे पास एक क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी कंस्ट्रक्टर से चेंज होती है। और वो क्या फंक्शनैलिटी होती है? डेट डी एलोकेट्स द मेमोरी लोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली मेमोरी, वो मेमोरी जो ऑब्जेक्ट को एलोकेट की जाती है व्हेन वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो उसको डी एलोकेट करने के लिए या उस मेमोरी को फ्री करवाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर्स जो है वो यूज करते हैं। A destructor is also declared and defined with the same class name as that of the class। बेसिकली डिस्ट्रक्टर जो है ये भी डिक्लेयर किया जाता है और इसका जो नेम है वो सेम वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम के अकॉर्डिंग होता है, सेम इसी तरह डिस्ट्रक्टर जो है वो भी क्लास के नेम से ही बनाया जाता है। डिस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। डिस्ट्रक्टर जब बनाया डिफाइन किया जाता है तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन नहीं किए जाते। डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ब्लॉक इज एग्जिट और व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेटेड। बेसिकली डिस्ट्रक्टर जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। अगर हम प्रीवियस वीडियोस को देखें और अगर हम कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो कंस्ट्रक्टर को जो है उसकी डेफिनेशन को कॉल करने के लिए हमें उसकी कॉलिंग करनी पड़ती है, जबकि डिस्ट्रक्टर जो है इसके लिए कॉलिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हमारा वो पीस ऑफ ब्लॉक जो हमने डिस्ट्रक्टर से पहले दिया हुआ होता है वो हमारा एग्जिट हो जाता है या हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसके बाद देयर इज अ सिंगल डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास। अगर आपने एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म की हुई है, बट अगर आपने डिस्ट्रक्टर को यूज करना है तो एक क्लास के लिए एक ही डिस्ट्रक्टर जो है वो यूज किया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को डी एलोकेट कर देगा मेमोरी। उसके बाद डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। डिस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड नहीं किए जा सकते। मोर देन वन डिस्ट्रक्टर जो है वो हम एक क्लास के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि हमने देखा कि डिस्ट्रक्टर्स जो हैं ये बेसिकली पैरामीटर लेस होते हैं, इसमें आर्गुमेंट डिफाइन नहीं किए जा सकते, तो इसलिए हम मोर देन वन डिस्ट्रक्टर्स जो है वो यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम जावा डिस्ट्रक्टर, ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी जनरल डिस्ट्रक्टर्स की कि बेसिकली क्या होते हैं। अगर हम जावा डिस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करें तो जावा डिस्ट्रक्टर्स हमारे पास बेसिकली जावा डज नॉट ऑफर अ ट्रेडिशनल डिस्ट्रक्टर्स। जावा जो है उसके अंदर ट्रेडिशनल डिस्ट्रक्टर्स जो है वो डिफाइन नहीं किए जाते, यानी जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि हम सेम क्लास नेम के साथ जो है वो डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और वो पैरामीटर लेस होते हैं, तो जावा के अंदर बेसिकली हम इसको इस तरह डिफाइन नहीं करते। डेवलपर्स कैन इम्प्लीमेंट द फाइनलाइज मेथड। इसके लिए डिस्ट्रक्टर्स को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड यूज होता है जावा के अंदर, जिसे हम फाइनलाइज मेथड कहते हैं, और इस मेथड के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसकी मेमोरी को डी एलोकेट कर देते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो हमारे पास एक क्लास है पब्लिक की, पब्लिक स्कोप के साथ एक कार की क्लास बनाई गई है और इसमें जो है वो हमने एक मेथड जो है वो प्रोटेक्टेड मेथड जो है उसे थ्रो करवा दिया है थ्रोएबल क्लास के साथ, और उसके थ्रू हमने कॉल कर लिया है सुपर डॉट फाइनलाइज के एक मेथड को कॉल कर लिया है। सुपर का कीवर्ड बेसिकली हम इनहेरिटेंस के साथ यूज करते हैं। जब हम सुपर्स के मेथड्स को कॉल करें या सुपर्स के डाटा मेंबर्स को कॉल करें तो हमने सुपर का एक फाइनलाइज मेथड जो है वो यहाँ पे कॉल किया है, जो बेसिकली ओवरऑल जो लॉजिक है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे मेमोरी डी एलोकेट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमने
गेटर और सेटर मेथड को देखना है तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। गेटर मेथड जो है वो वैल्यूज को गेट करने के लिए यूज किया जाता है और सेटर मेथड जो है वो वैल्यूज को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। गेटर एंड सेटर मेथड इन जावा हेल्प प्रोवाइडिंग डेटा हाइडिंग टू प्रिवेंट डायरेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द वेरिएबल्स। बेसिकली गेटर और सेटर मेथड जावा में इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो डाटा की हाइडेंस है वो प्रोवाइड की जा सके और जो अनऑथराइज्ड वेरिएबल्स की मेथड्स की एक्सेस है उससे प्रिवेंशन प्रोवाइड की जा सके, उससे रोका जा सके। By using getter and setter in Java, we are indirectly assessing the private variables. अगर हम getter और setter methods को Java में use करते हैं तो इसका मतलब है कि जो private variables हैं, private members हैं, उनको हम indirectly जो है वो assess कर रहे हैं। Once defined, getter and setter can be assessed inside the main method. जब हम एक दफ़ा डिफाइन करते हैं गेटर और सेटर तो हम इसे मेन मेथड के अंदर इजीली असेस कर सकते हैं। गेटर आर आल्सो कॉल्ड असेसर्स। गेटर मेथड को हम असेसर्स भी कहते हैं और जो सेटर्स होते हैं इसको हम समटाइम जो है वो म्यूटेटर्स भी कॉल करते हैं। देन हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। गेटर एंड सेटर मेथड्स आर यूज्ड टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ अ डाटा मेंबर्स एंड अपडेट और सेट द वैल्यू ऑफ अ डाटा मेंबर रिस्पेक्टिवली। बेसिकली गेटर और सेटर मेथड्स जो है वो हम यूज करते हैं उन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए जो कि प्राइवेट होते हैं और जो सेटर मेथड है वो बेसिकली क्या करते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यूज को सेट करते हैं या अपडेट करने के लिए जो है वो यूज हो रहे होते हैं। चलिए जिसकी एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल हमारे पास है, हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है पर्सन की, इसमें हमने एक प्राइवेट मेथड लिया है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, ये रिस्ट्रिक्टेड मेथड है। अब हम इसे आउटसाइड द क्लास जो है वो कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते या हम किसी दूसरे मेथड में भी इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट स्कोप के साथ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम गेटर और सेटर मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटर मेथड को यूज करते हैं। सेटर मेथड हमारा क्या है जी, पब्लिक वाइड सेट नेम। सेट नेम इज अ सेटर मेथड। सेटर मेथड का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने नेम सेट करना है तो हमने इसका नाम जो है वो सेट नेम रख दिया और इसमें एक ही पैरामीटर पास करना है, चूंकि हमने प्राइवेट मेंबर को असेस करना है जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का है तो हमने एक ही पैरामीटर इसमें पास किया जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का है और उसका नाम हमने रखा न्यू नेम। और न्यू नेम की वैल्यू जो है वो हमने बेसिकली अपने प्राइवेट मेंबर के अंदर जो है वो सेट कर दी है। उसके बाद हमने गेटर मेथड लिया। वैल्यू जब हमारे प्राइवेट मेंबर में सेट हो गई तो उस वैल्यू को असेस करने के लिए बेसिकली हमने गेटर मेथड को यूज किया है और गेटर मेथड को हमने नाम दिया है गेट नेम का और इसके थ्रू हमने अपना जो नेम स्टोर करवाया है प्राइवेट मेंबर के अंदर उसको हमने रिटर्न करवा दिया और उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी जहाँ पे गेटर और सेटर मेथड जो है वो कॉल किए जाएंगे और मोस्टली हम इनको मेन के अंदर कॉल करते हैं तो ये वैल्यूज जो है हमारी मेन में रिटर्न हो जाती हैं। अच्छा जी, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। आपको जो है अगर कोई भी क्यूरी है या कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट में शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।